दुर्योधन महाभारत का एक ऐसा किरदार जिसका नाम जहन में आते ही एक नकारात्मक इंसान की तस्वीर तैरने लगती है। कई बार तो उसके कुकर्मों से हमें घृणा तक होने लगती है। बचपन से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक दुर्योधन को सिर्फ उसके बुरे कर्मों के लिए जाना गया है, चाहे वह द्रौपदी क्षीरहरण में उसकी भूमिका रही हो या फिर महाभारत की जमीन तैयार करने में उसकी सक्रियता। इन सब कारणों से नफरत ही मिली। ऐसे में उसके अंदर निहित अच्छाइयों पर मानो हमेशा के लिए पर्दा पड़ा और वह इतिहास के सबसे बड़े दुराचारी के रूप में जाना। किंतु क्या वह सच में इतना बुरा था? क्या उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं थी? आज युद्ध कथा के इस प्रकरण में महर्षि व्यास द्वारा निर्मित महाभारत के सबसे बड़े दुर्जन दुर्योधन की कहानी से उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप युद्ध कथा चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी एक्टिव करें। आपको हमारे चैनल पर आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दुर्योधन ने जाति प्रथा का विरोध किया। दुर्योधन के समय समाज में जातिवादी, छुआछूत आदि की जड़ें उनको तोड़ना तो दूर, उन्हें चुनौती देने के बारे में कोई नहीं सोचता था। ऐसे में दुर्योधन ने केवल इस पर प्रहार किया बल्कि मजबूती से उसके लिए खड़े हुए। इस बात को काटने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसमें उनका स्वार्थ नहीं था। तो सवाल जाति प्रथा की नासूर का विरोध करने के लिए दुर्योधन को क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। आप जरा महाभारत के उस दृश्य को याद कीजिए जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। इस सभा में एक से बढ़कर एक बड़ा नाम मौजूद था और कौरवों के साथ दुर्योधन के सबसे बड़े मित्र कर्ण भी थे। क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे, इसलिए वहां मौजूद लोग उन्हें इस प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं मानते थे और कर्ण का इस मौके पर खूब अपमान किया। अपने दोस्त कर्ण का अपमान देख दुर्योधन गुस्से में आग बबूला हो गए और तुरंत उनके पक्ष में खड़े होकर उनका बचाव किया। इससे पहले कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा तब बनाया था जब अर्जुन के प्रतिस्पर्धा के सवाल पर कर्ण को अयोग्य घोषित किया जाने लगा। तब जाति प्रथा का विरोध करते हुए दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को प्रमुखता दी थी। आगे भी वह कई मौके पर अपने दोस्त कर्ण के साथ खड़े नजर आए। भले ही उनके पीछे उनके अपने हितों के छिपे होने की बात कही जाती है, किंतु उनके इस पहल को सकारात्मक ही कहा जाएगा। शायद यही कारण था कि कर्ण अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन के साथ खड़े हैं, चाहे वह अधर्म का ही रास्ता क्यों न हो। प्रतिभा का सम्मान करने वाला एकलव्य भी कहानी तो सभी ने सुनी ही होगी, जिससे वह धनुष विद्या के लिए गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। असल में गुरु द्रोण भीष्म पितामह को दिए गए अपने वचन के लिए प्रतिबद्ध थे, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वह केवल उनके वंश के ही कुमार पुत्रों को अस्त्र शास्त्र की शिक्षा देंगे। एकलव्य ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और जंगल में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसके सामने धनुष बाण का अभ्यास करने लगे। समय बीतता गया, वो बड़े होते गए और एकलव्य धनुष विद्या में पारंगत होते गए। द्रोणाचार्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एकलव्य से गुरु द्रोण दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा भेंट करने के लिए कहा। गुरु द्रोण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके पसंदीदा शिष्य अर्जुन से ज्यादा बेहतर धनुर्धारी बने। दुर्योधन को जब इसका पता चला तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरु द्रोण से इस बात का विरोध किया, साथ ही उन्होंने एकलव्य को अपना दोस्त बना लिया। बाद में एकलव्य उनकी सेना में भी शामिल हुए थे। महाभारत के अंतिम दौर में यह तय हुआ कि किसी एक पांडव से युद्ध करेगा दुर्योधन। उसमें अगर कोई जीतता है तो समूचे राज्य पर उसका अधिकार होगा। भीम ने इस मौके का फायदा उठाया और दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए ललकारा। देखते ही देखते दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कभी भीम दुर्योधन पर भारी पड़ता, कभी दुर्योधन भीम पर। युद्ध टक्कर का था। भीम दुर्योधन से अधिक बलशाली तो थे, लेकिन दुर्योधन कुशल ज्यादा थे और उसके साथ माता गांधारी का आशीर्वाद भी था, जिसके फलस्वरूप दुर्योधन का शरीर चट्टान का हो चुका था, सिवाय उनकी टांगों के। इसलिए भीम का उसे पराजित करना आसान नहीं था। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम को
उनकी प्रतिज्ञा याद कराई जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय की थी। भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझते हुए दुर्योधन की जांघों पर वार किया। इससे दुर्योधन धराशायी हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन चाहता तो वह भीम की तरह गदा युद्ध के नियमों को दरकिनार करते हुए युद्ध जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। युद्ध के नियमों का पालन किया। हालांकि इससे पहले उसने कई बार ऐसे नियम तोड़े। अभिमन्यु का वध किया जाना भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर भी इस तरह से आखिरी समय में नियमों का पालन करना, सम्मान करना उसके लिए एक अच्छा कहना गलत नहीं होगा। अंत में वह हार कर भी जीतने में सफल रहा। उसने खुद को गदा युद्ध का महावीर भी साबित कर दिया, जबकि उसके अलावा भी उसमें कई गुण हैं। दुर्योधन के मन में यह बात थी कि अंधे होने के कारण उसके पिता धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ था। उस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप में दुर्योधन गलत मार्ग पर चल पड़ा था। दुर्योधन आंतरिक मन से अच्छा इंसान माना जाता है। यह भी माना जाता है कि अगर उस पर उसके मामा शकुनी का प्रभाव न होता तो बुराई के रास्ते में नहीं पड़ता। उसके स्वभाव और महत्वाकांक्षा को शकुनी ने राजनीतिक ढंग से प्रयोग किया, जिस कारण सारी कहानी बिगड़ गई। शायद इसलिए कहा जाता है कि बुरी संगत में अच्छे से अच्छा इंसान बिगड़ जाता है। वह तो फिर भी दुर्योधन था। असल में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके कर्म उसे बुरा बना देते हैं। दुर्योधन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस कारण वह अपने तमाम अच्छे गुणों के बावजूद बुरे इंसान के रूप में सामने आए। दुर्योधन चाहते तो अपने अच्छे गुणों को आगे बढ़ाकर बड़ों की मदद से एक महान राजा बन सकते थे, किंतु दुर्भाग्य से उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयों को ही बढ़ावा मिला। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। धन्यवाद।